श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आइए जानेंगे मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का बेहद विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार संक्रांति के पर्व को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी मना रहे हैं तो कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व के बाद से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ कामों को हमें करने से बचना चाहिए। इस दिन हमें अपनी वाणी और भाषा पर संयम रखते हुए किसी के प्रति बुरे ख्याल भी मन में नहीं लाना चाहिए। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर हमें कौन कौन से कार्य को करने से बचना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अपना अलग ही महत्व होता है। वहीं ज्योतिष की माने तो कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिसे आप गलती से भी इस दिन कर बैठते हैं तो आपसे सूर्य देव नाराज हो जाएंगे और आपको पूरे साल परेशान होना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो काम जिसे मकर संक्रांति के दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए। स्नान दान के लिए महापुण्य काल सर्वोत्तम उत्तम होता है। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन हर किसी को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए और अपनी भाषा पर भी कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही हमें इस दिन किसी के प्रति गलत विचारों को भी मन में नहीं लाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई और छटाई को भी अशुभ माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन नशे का सेवन भी अशुभकारी माना गया है। इस दिन शराब सिगरेट गुटखे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन स्नान किए बिना भोजन करते हैं तो इससे दरिद्रता को बढ़ावा मिलता है। मकर संक्रांति की शुरुआत ही दान के साथ हुई थी, इसीलिए इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। यदि आपके घर पर कोई भिक्षा मांगता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। अगर आप किसी को दान देने के लिए मना करते हैं तो इससे आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। मकर संक्रांति के दिन शाम के समय भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता। इससे सूर्य देव रुष्ट हो सकते हैं, इसीलिए सूरज ढलने के बाद भोजन करने से बचें। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो उसे घर से खाली हाथ न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ ना कुछ दान देकर ही विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन भूल कर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान न करें।
ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता है। उसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और भूल कर भी किसी को अपशब्द न कहें। यदि आपके घर में कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ वापस कभी न भेजें। नंबर 4, इस दिन गंगा जैसी किसी पवित्र नदी में स्नान करने से आपके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की शुरुआत आपको नदी में स्नान करने से ही करनी चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने से बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में भी गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान घर पर ही कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान बहुत ही शुभ होता है। इस दिन यदि आप खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान करेंगे और इसका सेवन करेंगे तो आपके जीवन के लिए फलदायी होगा। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य अनुसार धन का दान भी करें। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं तो इस दिन मुख्य रूप से काले तिल का दान भी करें। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन काली चीजों के दान का महत्व होता है क्योंकि इस दिन का संबंध शनि देव से भी माना जाता है। इस दिन आप काली उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान करें। मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम भी तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग खुलता है। उनके निमित्त गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन राजा भागीरथ ने भी पितरों की मुक्ति के लिए गंगा नदी में तर्पण किया था। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव शनि देव के पिता हैं और पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। शनि और सूर्य देव की आपस में शत्रुता का भाव रहता है। ऐसे में शनि के घर सूर्य देव का होना उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे, इसके लिए तिल का दान और सेवन करने से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण से मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए और सेवन भी करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इस कारण से मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी चीज़ों का दान और सेवन करने से जीवन में भगवान सूर्य और शनि देव दोनों की कृपा मिलती है। नंबर 7, मकर संक्रांति के दिन गाय या फिर बछड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल के साथ थोड़ा सा काला तिल, सिंदूर, लाल फूल डालकर और गुड़ डालकर अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी आदि का दान अवश्य करें। इन चीज़ों का दान करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को गुड़ और चावल से बनी खीर का भी भोग लगाएं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सूर्य के मंत्र का जाप भी करना चाहिए और सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप भी करना चाहिए। से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहाँ घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन
काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों या जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने का सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। नंबर 9, मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उतार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की मान्यता भी है। इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कोड़ियाँ लें। इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ बर्तन में रख लें। माँ लक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ रखें। कोड़ियाँ ओम सक्रात्याय नमः का 14 बार मंत्र का जाप पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कोड़ियाँ उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे परस, अलमारी, देवस्थान, किचन, शैया के नीचे, काम करने की टेबल पर, भंडार घर आदि में। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर ज्योत कम हो तो फिर से जला दीजिए, यानी उसमें तेल और ज़्यादा डाल दीजिए, बाती को सही से तेज कर दीजिए। दीपक शाम को दहलीज और घी का दीपक तुलसी के चबूतरे पर भी आप जरूर लगाएं। सुख समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है ऐसा करने से। नंबर 10, इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर घर में बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी। इस दिन सूर्य को अर्घ देने और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि और वैभव बढ़ता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसीलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर हो जाता है और शनि शांत होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होता है। घी का दान करना शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप यहाँ बताई विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और कभी भी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करती हूँ आप इसे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करें। और प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे भक्तों, इस वीडियो को आप पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे।